जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलत मन हुआ, आशा सकल भुनी। ध्यान दो कि मन की बाहरी सतह पर क्या हो रहा है और मन की अंदर सतह पर क्या हो रहा है। अब बाहरी सतह पर जो हो रहा है सबके साथ सबको पता है, और अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में पता नहीं। क्यों? अंदर बैठे नहीं। अब इसे उदाहरण से समझो, जैसे कोई नदी बह रही है, उसके किनारे बैठ गए और फिर नदी के अंदर झांक कर उसकी सतह पर देखा, स्वच्छ पानी बह रहा है, अंदर सुंदर सुंदर पत्थर पड़े हुए हैं, मछलियां इधर उधर तैर रही हैं, वहां कितनी शीतलता है, कितनी शांति है। इसी तरह हमारे अंदर बहुत शांति है, बहुत शीतलता है, लेकिन उसके लिए हमें अंदर जो सतह है मन की, उधर बैठना होगा। अब इसे ऐसे समझो कि हम किसी रोज सुबह उठे और उठकर एकांत स्थान को चुना, वहां आलती पालती लगाई और बैठ गए, और अंदर बैठने का अभ्यास किया कि देखें अंदर हमारे क्या चल रहा है। अब अंदर बैठ गए, अंदर बैठकर हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि बाहरी जो हमारे साथ हो रहा है वो देखते हैं। अब हमें अपने अंदर क्या हो रहा है ये देखना है, तो हमने उधर अपना ध्यान हटा लिया। जो चीजें हमारे साथ बाहर हो रही हैं वो हमें अपने अंदर दिखाई दी, हमने उस ओर ध्यान हटा लिया। बहुत मुश्किल है, फिर भी यदि मन में ये जिज्ञासा आ जाती कि भाई अंदर बैठकर देखेंगे कि हमारे अंदर चल क्या रहा है, हम उसे जानेंगे कि वो कैसा होता है, जिसे सुख कहते हैं, जिसे शब्द कहते हैं, उसे अनुभव करेंगे। बैठ गए, ध्यान लगाया हुआ है, कुछ ना कुछ चल रहा है, उसे चलने दिया, पर बस बैठे हुए हैं। इस अवस्था में हो सकता है हम 10 दिन बैठे रहे, हमें कुछ दिखाई ना दे, 20 दिन बैठे रहे, कुछ दिखाई ना दे। लेकिन यदि मन के अंदर हमारे ये चाह है कि हम अंदर देखें, समझें कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, तो फिर एक दिन जब हम बाहर का सब कुछ भूलने लगेंगे, हमें बाहर का कुछ याद नहीं रहेगा, या धीरे धीरे हम बाहर का भूलने लगेंगे, तब हमें अपने अंदर वो शांति और वो शीतलता महसूस होगी जिसे मन ने भी कभी नहीं सोचा होगा। जैसे जैसे हमारी अंदर की बैठक बनती जाएगी, वैसे वैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर कितनी गहराई है, कितनी शांति है। जो बाहर समझाया गया है वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो उसके आगे कुछ है ही नहीं। केवल छोटी छोटी बातें हैं, समझाई गई हैं, जिससे हम अपने अंदर जाकर झांकें। लेकिन भाई अंदर झांकने से कुछ नहीं होगा, बैठना होगा, लगातार बैठना होगा, बगैर थके बगैर रुके बैठना होगा, सब कुछ भूलना होगा। हम सोचते हैं 2 4 10 दिन बैठे और हम सब कुछ भूल जाएं, बाहर का नहीं भूल पाओगे। अरे मैं कहता हूं 10 साल भी बैठे और हमें कुछ सुनाई दे गया, दिखाई दे गया तो बहुत है, वरना भाई कभी नहीं दिखाई देगा जिस हिसाब से हम बाहर उलझे हुए हैं। एक वक्त अपने गुरु से फरियाद करने लगा कि मैं अंदर बैठना चाहता हूं पर बैठ नहीं पाता, मैं अंदर कुछ देखना चाहता हूं, मुझे दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाओ। गुरु से बहुत आग्रह किया, तो गुरु ने कहा चल ठीक है बैठ, मैं तुझे दिखाऊंगा। वो एक सुबह गुरु के पास आ गया और कहता है गुरुदेव मुझे क्या करना है? उन्होंने कहा बैठ जा भाई, जैसे पालती आलती मार के बैठते हैं शांत वातावरण में, वैसे ही वो बैठ गया। और जैसा गुरु ने समझाया था कि अपने अंदर उतरकर तुझे देखना है, सिर्फ देखना है और कुछ नहीं करना, वो आंखें बंद करके सहजदल कवल पर, यानी दोनों आंखों के मध्य में अपने ख्याल को इकट्ठा करने लगा। अब गुरु प्रताप था, गुरु उस समय सामने मौजूद थे और गुरु ने ही कहा था कि चल तुझे कुछ दिखाता हूं, समझाता हूं। उसकी जिद के आगे तो थोड़ी देर के लिए गुरु ने उससे माया जो उसके साथ थी उसे हटाया। जैसे ही माया हटाई तो जो बाहर का सब कुछ उसे अंदर याद आ रहा था वो एकदम विलुप्त हो गया, गायब हो गया, और वहां बहुत बड़ा अंधकार छा गया। जैसे आंखें बंद करते हैं तो अंदर अंधेरा होना चाहिए ना, बाहर भी कमरे में लाइट नहीं जल रही है, सर के ऊपर भी हमने कपड़ा डाला हुआ है, अंधेरा ही अंधेरा है, गुप्त अंधेरा है, फिर भी अंदर अंधेरा नहीं होता, क्योंकि बाहरी शक्लें, बाहरी पदार्थ हमारे ध्यान में आते रहते हैं। इसी तरह गुरु कृपा से थोड़ी देर के लिए
माया उससे विलुप्त हो गई और वो अंधकार में उतर गया। जैसे ही अंधकार में उतरा, घोर अंधकार उसके सामने आ गया, और ऐसा अंधकार आ गया जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। उसने ऐसे अविश्वसनीय अंधकार को देखा कि जैसे वो उसे खा लेगा। ऐसे अंधकार में उतरता चला जा रहा था, ऐसा सन्नाटे में वो पसरता चला जा रहा था कि जैसे उस सन्नाटे में उसकी आत्मा विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो इतना भयभीत हो गया, डर के मारे खड़ा हो गया, थर थर कांपते हुए गुरु को पुकारने लगा, गुरुदेव कहाँ हो, गुरुदेव कहाँ हो। झट गुरुदेव उसके करीब आ गए और सर पर हाथ रखकर बोले, क्या हुआ। इससे पहले कि गुरु कुछ समझ पाते, वो गुरु से चिपट कर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, गुरुदेव मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, ये अंधकार मुझे खा लेगा। गुरु हंसने लगे और कहने लगे, बस अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ, चंद पलों में ही तुम भयभीत हो गए, और 2.5 घंटे के लिए तुमसे कहता हूं उतर कर बैठो। तुम उतर सकते हो, कैसे उतर पाओगे। हमारी और आपकी यही स्थिति है। हम चाहते हैं कि हम अपने अंदर उतरकर उस शब्द के साथ जुड़ें, लेकिन क्या यह संभव है। जिस हिसाब से हमने माया को अपने साथ लिपटा लिया है, ध्यान रखना, माया कभी हमें नहीं लिपटाती, माया कभी किसी को नहीं लिपटाती। माया तो सिर्फ माया है, माया हमें नहीं लिपटाती, हमने माया को लिपटाया हुआ है। इसीलिए भाई, सुमिरन करते वक्त, सत्संग सुनते वक्त, सेवा करते वक्त, भजन करते वक्त, हर समय, यहां तक कि मरते वक्त भी हमसे माया दूर नहीं होती। इसीलिए हम दुखी रहते हैं और कहते हैं कि अंदर उतर कर उस शब्द को महसूस करो। तो भाई इसीलिए कहा जाता है कि इस माया से दूर रहो। 24 घंटे काहे करते हैं माया के लिए, घर परिवार के लिए, संपत्ति के लिए, और सोचते सुमिरन के समय अचानक कोई ऐसा करिश्मा हो कि गुरु के रूप से कोई और स्वरूप फूट पड़े जो शब्द का प्रकाश हो, कोई धुन फूट पड़े जो हमें सुनाई दे, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। अरे कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, अभी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अपने आप को संभालो। मन की सतह पर बैठकर, बाहर देखने की बजाय मन की सतह पर ही अंदर बैठकर देखो कि अंदर क्या हो रहा है, कितनी शीतलता है, कितनी गहन अंधकार के अंदर वो प्रकाश फूट रहा है जिसे गुरु कहते हैं देखो। अनुभव किया है कभी? कभी बैठे हो? नहीं बैठे हो तो बैठो। मन की गहराई की सतह तक पहुंचने के लिए हमें अपने आप पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा विचार करो कि सुमिरन के समय हमने अंदर कैसे चौकड़ी लगा रखी है, बाहर नहीं, अंदर। हम अंदर कैसे बैठे हुए हैं और हम अंदर सोच क्या रहे हैं। हम बाहर का तो कुछ नहीं सोच रहे हैं। जो सोच रहे हैं क्या वो अंदर से संबंधित है? जो हम देखना चाह रहे हैं कहीं वो बाहर से तो नहीं अंदर आ रहा है। हमें तो अंदर देखना है, और अंदर हमें कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं। और हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो हमारे अंदर कोई छटपटाहट तो नहीं है, कोई उत्सुकता तो नहीं है कि भाई हमें दिखना ही चाहिए। ऐसी मन के अंदर कोई कामना तो नहीं है, आसक्ति तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि बहुत जल्दबाजी में हम। भाई पूर्ण रूप से अपने आप पर ध्यान दो। अंदर के घंटों की आवाजें कैसे होती हैं? बाहर के घंटे सुने हैं ना मंदिरों में आपने, आरती के समय आपने ज्योत देखी होगी, आरती करते समय। अरे वो बाहरी ज्योति है, अंदर ज्योति कैसे जलती है, कैसे अंदर बादलों की गड़गड़ाहट हमें सुनाई देती है, कैसे बांसुरी की आवाज हमें अंदर सुनाई देती है, कैसे देगी, कैसे नहीं देगी, कैसे देती है, कैसे देगी। इन सब बातों पर विचार तो नहीं कर रहा है हमारा मन। अगर ऐसा विचार मन कर रहा है तो उसे रोको। ध्यान रखना, रोकने का मतलब जबरदस्ती नहीं है। ध्यान रखना, जबरदस्ती करोगे मन तुरंत नीचे गिर जाएगा, 9 द्वारों के जरिए फिर बहिर्मुखी हो जाएगा और सारा करा धरा व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए कहता हूं सुमिरन भजन सबसे सरल रास्ता है भक्ति का। संसार में भक्ति करना सरल सबसे कैसे है? तो मैं कहता हूं सुमिरन भजन, इससे सरल तरीका कोई नहीं है। आप सुबह उठकर भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, खाते पीते भी कर सकते हैं, सोते जागते कर सकते हैं।
आप बीमार हो तब भी कर सकते हैं, आप मर रहे हो तब भी कर सकते हैं, शादी में हो तब भी कर सकते हैं, हर वक्त कर सकते हैं, कोई आडंबर नहीं, कुछ नहीं चाहिए, इतना सरल है, सहज है भक्ति करना। और सबसे सरल रास्ता है भजन सुमिरन और कोई नहीं। हम आपको यह समझा रहे हैं कि अंदर बैठकर कैसे शब्द धुन सुनी जाती है, कैसे शब्द के प्रकाश को देखा जाता है, कैसे आत्मा का साक्षात्कार किया जाता है। वाणी की शुरुआत चरणदास महाराज जी की एक वाणी से ली थी। जब से अनद घोर सुनी इंद्री थकित गलित मन हुआ आशा सकल धुनी। जब से अनद घोर सुनी, देखो जब तक अंदर उतरकर अनद नाद के साथ नहीं जुड़ोगे कुछ नहीं बनेगा। गाल बजाते रहो, शब्द धुन, शब्द का प्रकाश, गुरु, ये वो सब बनेगा कुछ नहीं। अपने मन का दिलासा है केवल, हकीकत में और कुछ है नहीं भाई। इंद्रियां थक जाती हैं, अंदर जो चाह है ना वासना की वो खत्म हो जाती है, गल जाती है। उदाहरण कुछ भी दे दो, जैसे कोई बीज बोया, वो बीज बोने के बाद जब उसमें खाद देते हैं, पानी देते हैं, मट्टी में गाड़ देते हैं, धूप लगती है, हवा लगती है, तो वो गल जाता है, सड़ जाता है, बुस जाता है। जब वो गल जाता है तब जाकर कहीं उसके अंदर एक बीज अंकुरित होता है, एक ऐसा बीज जो कभी जाकर एक दरख्त बन जाता है। उस बीज में से ऐसा अंकुर फूटता है, समझे आप। जब इसी तरह हम जो हमने नाम लिया है ना, उसके बाद भी हमारी मैं नहीं गई, हमारा अहंकार नहीं गया, उसका कारण यही है कि हमने शब्द को नहीं अभी तक समझा। जिस दिन शब्द समझ में आ जाएगा उस दिन इसी बीज की तरह हम गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, बुस जाएंगे। हमें चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं। ऐसे मन से कितनी बार वाणी गुनगुनाओ, कोई फायदा नहीं। फायदा असल तभी होगा जब हम अंदर गल जाएं, बुस जाएं, हमारी मैं मेरी खत्म हो जाए, हम एक शब्द का रूप हैं, यह एहसास हो। तब जाकर जब अंदर बैठोगे, अंदर चौकड़ी लगाओगे, तब ये इंद्रियां अपने आप उलटती हैं, अपने आप इंद्रियां बाहर की बजाय अंदर की ओर भागती हैं। उस गहन अंधकार को जिसके बारे में थोड़ी देर पहले आपको गुरु शिष्य की कथा के माध्यम से समझाया, वो चाहती है कि घोर अंधकार में उतरे, वहां तक पहुंचे जहां गुप्त अंधेरा है, और उस अंधेरे में उतरकर उस प्रकाश को देखे जिसे शब्द का प्रकाश कहते हैं, जिसे ईश्वर की अनुभूति कहते हैं। और भाई इतना सरल रास्ता कहीं नहीं है। आप किसी भी धर्म में हो, ये आप कर सकते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते। स्वामी जी महाराज ने तो पूरी वाणी ही इस पे लिख दिए। तो भाई अब क्या चाहिए? गुरु मिल गया, एक बात, नाम दान मिल गया, दूसरी बात, तरीका साधन समझा दिया गया। उसके बाद भी हम सुमिरन करते हैं तो बहिर्मुखी होकर, ठीक जैसे शुरू में समझाया कि हम मन की सतह पर बैठकर बाहर क्या हो रहा है ये देखते हैं। ध्यान आज्ञा चक्र पे ले गए, लेकिन मन बाहरी शक्लों का, बाहरी चिंतन में लगा हुआ है। अंदर उतर कर बैठो और मन की अंदर की सतह पर देखो कि अंदर की सतह पर क्या है। वहां घोर अंधकार है, लेकिन उसमें शांति है। उस घोर अंधकार में एक प्रकाश की किरण है, जिसे आत्म ज्ञान कहो, आत्म भक्ति कहो, शब्द का रूप कहो, ईश्वरी शक्ति कहो, कुछ भी कहो, जो तुम्हारी इच्छा हो। इतना सहज, इतना सरल तरीका और कौन समझा सकता है। मैं कहता हूं कबीर साहब ने अपनी वाणी में सब कुछ लुटा दिया। स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बलवल जात। इससे ज्यादा और कैसे समझा सकते हैं। वो कहते हैं खाते पीते उठते बैठते सोते जागते नाम भक्ति से सहज तरीका कुछ है ही नहीं। अब तो आंखें खोलो, चेतो, सुबह उठो, बैठक बनाओ अंदर की, अंदर उतरकर
उस गुप्त अंधेरे में उस ईश्वरी शक्ति को पहचानो